नमो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज गुरु पूर्णिमा नो भावभर्યું वंदन। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ
मानव यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की क्षण, प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, ये सायं 5:07 तक है। उसके बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा लग जाता। आज है मूल नक्षत्र अभी 11 बजे तक, उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार। सोमवार सबके गुरु भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा में जल प्रवाह कम हो गया है, वर्षा 1-2 दिन से नहीं है। और यहाँ ईस्वी सन 2023 3 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। और यहाँ कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वर्ष मंत्र श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ में अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत भगवद गीता व्याख्यान माला में अध्याय 2 प्रस्तावना संस्कृत हिंदी में दिव्य पवित्र करेंगे। सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पदवाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता अपने अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग, अर्जुन की शारीरिक
शारीरिक मानसिक स्थितियों का वर्णन करता है। तो इसमें यही है मुख्य कि अर्जुन शोक और मोह का वर्णन किया है। अर्जुन के माध्यम से सारे संसार में सभी मनुष्य के शोक और मोह का निरूपण प्रथम अध्याय में हुआ और दुर्योधन की बातों से अधर्म का निरूपण हुआ और अर्जुन की बातों से धर्म का निरूपण, यानी प्रथम अध्याय में अधर्म और धर्म का विवेक भी हो गया। तो यहाँ सभी आचार्य हमारे कहते आए हैं, आज भी कहते, आगे भी कहते रहेंगे कि मनुष्य को मोह और शोक होना ही उसका संसार है। संसार का बीज ही ये मोह है और मोह है वहां शोक है और इसी का नाम संसार है। सब लोग छाती ठोक के कहते कि हम संसारी है, हम भगवान के हैं, ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि वो मोह में पड़ा है, शोक में पड़ा है। लेकिन वह मोह और शोक परमेश्वर के आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मोक्ष होने के बाद हम कुछ कर नहीं पाए, अपाहिज हो जाए, पराधीन हो जाए। तो आत्मज्ञान का फल शरीर, मन, इंद्रिय आदि का निवृत्त होना नहीं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तो अपना काम प्रारब्ध के अनुसार करेंगे। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि आत्मज्ञान होगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि काम नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो मुक्ति हो जाए। लेकिन ये भ्रम है। संसार में निवृत्ति का मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि काम करना बंद करेगी। वो तो पूरा का पूरा अपना काम करेंगे प्रकृति स्वभाव के अनुसार। तो यहाँ संसार में ये भी भ्रम होता है कि भाई हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारे संसार का क्या, ये भी भय होता है। देखो, शोक, मोह और भय, भाई हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमारा संसार निवृत्त हो जाएगा, संसार छूट जाएगा, तो फिर भय। तो ये जो मनुष्य संसार में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, तन, मन, धन, जन, उसमें अपना जीव भाव लगा के रखे, मैं जीव हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन बुद्धि है, ये मेरा धन है, बैंक में पड़ा है, ये मेरे स्वजन है। वो जीव का जितना सामर्थ्य होता है उतना ही जीव संसार में अपना कार्य कर सकता है। तो जितने मोह में है उतने तक उसका कार्य होता है। लेकिन जब मोह निवृत्त हो जाता है तो हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि पूर्ण रूप से सर्वहित में कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि को रोकने वाला मोह, शोक, राग, द्वेष नहीं है।
इसीलिए आप देखो, जो भी महापुरुष संत महापुरुष है, वो समस्त विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने लग और कल्याण करते भी। जैसे शंकराचार्य, आज वेद व्यास जयंती, वेद व्यास देखो, शंकराचार्य, जितने भी संत महापुरुष हो गए, तो वो शोक मोह से मुक्त होकर ही विश्व का हित कर पाए। जो लोग अपने परिवार में, पैसे में, तन में, मन में, बुद्धि के मोह में, शोक में पड़े, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते, अपना भी हित नहीं कर पाते, दूसरों की तो बात छोड़। इसीलिए ये बड़ा विटंबना है कि मनुष्य समझता है कि हमें ज्ञान होगा तो सब छूट जाएगा। जैसे बिजली मीटर के अंदर से आती है, और मीटर जितने किलोवाट का है उतनी ही आएगी, ज्यादा होंगी तो फ्यूज हो जाए। लेकिन जब बीच में बिजली का मीटर है ही नहीं, तब चाहे जितनी बिजली आए, लो, फ्यूज होता ही नहीं। मीटर के कारण हमारी बिजली की सीमा या बंधन सीमित है। मीटर नहीं है तो कोई बंधन, बिजली को साधारण तार से भी आ जाती। तो या मीटर की जगह पर हमारा जो ये जीव भाव है, अहम है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, मैं देवदत्त, ये मेरा तन मन धन जन, ये मैं इतना हूं, ये अहंकार। तो जो हमारा अहंकार सीमित हो गया है मोह से और शोक से, भय से, लेकिन जो वो मोह शोक निवृत्ति हो जाती है तो अहम में विशेष सामर्थ्य आता। नहीं तो फिर हमारी जितनी योग्यता होती है उतना ही हम कर सकते हैं। जब अहम भाव, जीव भाव की निवृत्ति हो जाती, यानी अहंकार का बंधन नहीं रह जाता, तब परमेश्वर की दिव्य शक्ति का हमारे माध्यम से सीधा प्रसारण होने लगता है, सीधा संबंध हो जाता है परमात्मा की दिव्य शक्तियों से। इसीलिए आपने देखा होगा, जितने भी संत महापुरुष है उनकी दिव्य शक्ति के माध्यम से परमात्मा ही प्रकट होते हैं। इसलिए हमारी जो ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, सारा यंत्र जो है वह पूर्ण रूप से यथार्थ कार्य कर सकता है। इसीलिए जो लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमारा सारा कार्य ठप हो जाएगा, ये गलत सोच। तो आचार्य कहते हैं कि शोक और मोह, ये मोह ही संसार का बीज है। उसी में मनुष्य अपने को सीमित कर देता है, पिंजड़े में बंद हो जाता है, जाल में फंस जाता है। उसको मोह जाल कहा है, मोह जाल। वो मोह जाल के पिंजरे में बंद हो जाता है। तो मोह जाल कैसे कटेंगी? बोले मोह जाल कटने का एक ही है, आत्मज्ञान। तो मोह जाल आत्मज्ञान से कट जाता। अर्जुन को भी यहाँ मोह जाल में फंसा है, तो भगवान सबसे पहले इस दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान का बोध करेंगे ताकि उसकी मोह जाल कट जाए। और कोई रास्ता नहीं मोह को काटने का, अहंकार को काटने का, तो वह आत्मज्ञान से ही निवृत्त होता है। आत्मज्ञानी को कभी शोक या मोह नहीं हो सकता।
क्योंकि वो मम 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 मेरा मेरा ये अहंकार की वृत्ति से मुक्त हो जाता। वो जानता है कि सब भगवान का है, संचालन भी भगवान का है, माध्यम भी भगवान से चल रहा है। तो दूसरे अध्याय के शुरू में भी अर्जुन अपने कुछ तर्क कहेगा। फिर कहने के बाद अंत में कहेगा कि मेरा इस शोक मोह की निवृत्ति का उपाय आप बताइए। यानी मानसिक रोग है, शारीरिक रोग नहीं है। भव रोग जिसको कहते हैं, संसारी पने का रोग, जीव पने का रोग। बाकी तो सब लोग जानते हैं, संसार में कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, किडनी का, तो ये सब किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, ये सब तो जानते हैं लोग। लेकिन ये जो बीमारी है, ये बड़ी भयानक बीमारी, मोह और शोक। तो वह उसकी निवृत्ति का उपाय अर्जुन भगवान से प्रार्थना करेगा और फिर भगवान उसे आत्मज्ञान का बोध करेंगे द्वितीय अध्याय में। तो आप उपदेश कीजिए, अर्जुन कहेगा, मेरा जिसमें कल्याण हो वह उपदेश कीजिए, मुझे इस मोह शोक और भय से मुक्त कीजिए। केवल उपदेश इतना ही नहीं कहा, बल्कि गुरु भाव से उपदेश कीजिए। आचार्य गुरु, आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु भाव से उपदेश के, मैं आपका शिष्य हूँ, समर्पण करता, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप मेरे गुरु है, आचार्य है, तो आचार्य बनकर गुरु भाव से मुझे उपदेश दीजिए। जब अर्जुन शरण समर्पण करता है, तब भगवान उसे आत्मज्ञान का उपदेश देना शुरू कर। तो यह परिस्थिति कैसे आई, इस विचार करते हैं कि अर्जुन की ऐसी परिस्थिति कैसे, और सभी मनुष्य के संसार में ऐसी परिस्थिति कैसे आती। तो महाभारत का विषय हम लोग जानते ही है, सबने कुछ न कुछ पढ़ा है। बचपन से ही दुर्योधन का प्रयत्न रहा कि पांडवों का नाश किया जाए, क्योंकि उसकी एक ही महत्वाकांक्षा थी, हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त कर हस्तिनापुर का राजा बनना है। बचपन से उसकी महत्वाकांक्षा, बड़ा महत्वाकांक्षा। और उसने दिखाता था कि मेरे हस्तिनापुर राज्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा ये पांडव है, ये होंगे तो मुझे जीते जी हस्तिनापुर का राज्य नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि युधिष्ठिर ही राजा बनेगा, ये पांचों पांडव ही राज्य करेंगे, मुझे राज्य की प्राप्ति नहीं होगी। घर में भी आजकल ऐसा ही होता है, भाई भाई का लड़ाई होती है, कोर्ट में केस चलते हैं, भाई भाई की हत्या कर देता है, तो वहां भी यही दुर्योधन अर्जुन का खेल ही चलता है। तो साम्राज्य होता है, परिवार, कुल, परंपराएं, तो उसमें दुर्योधन भी होते हैं, अर्जुन भी, पांडव और कौरव होते ही है, सभी परिवार में, सभी घर में, सब। तो ये महाभारत ऐसा हुआ कि जो महाभारत काल में हुआ वो आजकल भी, महाभारत अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहे। तो ये प्रतीकात्मक रूप में हमें विचार करना होगा कि आजकल हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़। तो ये आसुरी संस्कृति होने के कारण दुर्योधन आदि जो है वो हमेशा सक्रिय रहते और वो अपना कार्य करते रहते हैं।
तो जो लोग आजकल जो गुंडे है, डाकू है, जैसे हमारे यहाँ एक डाकू हो गई फूलन देवी, वो डकैत होकर उसने कई सौ मनुष्य को मार दिया, फिर भी वो डाकू नहीं है, सांसद बन गई। देखो हमारे देश की विडंबना। तो बुरे तो वे हो गए जो मर गए उसके हाथों से। इसलिए ये तो भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाकर फूलन देवी को श्रद्धांजलि देते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी होनहार सांसद, तो उसने जिसको मारा उसके प्रति कभी कोई श्रद्धांजलि की भावना नहीं बनी। ये राष्ट्र की विडंबना है। तो ऐसे रावण दुर्योधन के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोग भी संसार में बहुत हैं। और वे लोग कहना चाहते हैं कि द्रौपदी की गलती थी, वो क्यों हंसी? द्रौपदी ने हंसी तब तो उसका ये हाल हुआ। इंद्रप्रस्थ में या हस्तिनापुर में ये परिस्थिति खड़ी हो गई। तो ये इनकी कोई जानकारी नहीं है ना। इंद्रप्रस्थ की तो स्थापना पांडवों ने की थी। और एक बात है कि बचपन से ये लोग जब परिवार में पले बड़े, तो दुर्योधन दुर्वृत्ति दुराचार में ही लिप्त रहा, और पांडव धर्मात्मा थे तो सहन करते रहे। सहन कर, जैसे घर में भी होता है, कोई दुर्जन दुष्ट होता है तो परिवार वाले भाई बहन उसे सहन करते रहते हैं, सहन करते हैं, क्योंकि धर्मात्मा ही सहन करता है, वो तो अधर्मी है, पापी है। यहाँ भी एक चश्मा वाला है, तो मैं उसके पास गया था, तो उसका भाई आया, वो कहता है 100 रुपया दे, तो उसने तुरंत निकाल के दे दिया। मैंने कहा ये 100 रुपया ये लेने आया क्यों आया? बोले मेरा बड़ा भाई है, बस शराब पिएगा और फिर पड़ा रहेगा, गाली गलौज करेगा, वो उसका यही काम है, दुकान पे तो आता नहीं है, मुझे सब चलाना है, पिताजी तो नहीं है। तो वो बड़े भाई, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, एक बेटी है, छोटा भाई है, पूरे परिवार को चलाता है, दुकान को चलाता है, बाप दादा की सारी परंपरा। अब उसको सब सहन करते हैं क्योंकि परिवार का अंग है, बड़े भैया है, लेकिन शराबी है, तो उसको सहन करना पड़ता है। तो सहन करते रहे करते रहे तो जितना भी पांडवों ने सहन किया अपने दुर्योधनों के दुराचार से, उतना तो किसी ने सहन नहीं किया हो। उनको भी पूर्वजों की कोई संपत्ति नहीं मिली थी, उन्हें स्वयं अपने बल से इंद्रप्रस्थ बनाया भगवान की कृपा से। वो भी धृतराष्ट्र ने आज्ञा दिलवाकर शकुनी के द्वारा धोखे से जुआ खिलवाकर वो भी हड़प लिया। युधिष्ठिर और अन्य लोगों ने मना किया था कि धृतराष्ट्र से आज्ञा दिलाई कि मैं कहता हूं तुम खेलो। इसी प्रकार पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष वो भी उनका उन्होंने पूरा किया। वनवास से जब वापस आए तो वहां उन्होंने अपने हक को मांगा कि हमें राज्य वापस दो, यानी हमारा इंद्रप्रस्थ दे दो, या हमें दे दो हमारा जो हक है। दुर्योधन देने को तैयार नहीं हुआ, उसमें से छोटे से हिस्से को मांगा। भगवान गए थे संधि करने,
अरे कुछ नहीं तो इस हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के 5 छोटे गांव 5 भाइयों के लिए दे दो। उसने के लिए भी मना कर दिया। वो बोले युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं, आप युद्ध के मैदान में आओ, हमें परास्त करो और हस्तिनापुर ले लो। युद्ध के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो युद्ध के लिए जो उपयुक्त भूमि कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में देवताओं की यज्ञ भूमि बताया गया है। तो क्षत्रिय का धर्म युद्ध से रिश्ता है, धर्म के लिए युद्ध करना। और ये धर्म युद्ध को वेद शास्त्रों में यज्ञ कहा है, महायज्ञ। उसमें आहुतियां पड़ती हैं और कुरुक्षेत्र यज्ञशाला हो। उस यज्ञशाला में ये महाभारत का धर्म युद्ध हुआ। उसमें आसुरी शक्तियों की आहुति पड़ी और धर्म की स्थापना हुई। तो ये सारी युद्ध की तैयारी हो गई थी कुरुक्षेत्र में। सभी दोनों ओर से सेनाएं, समय भी निर्धारित हो चुका था, सेनाएं भी तैयार हो गई थी। तो स्वयं भगवान कृष्ण कहते अंतिम बार चलो, धृतराष्ट्र के समझाने की कोशिश करे। दुर्योधन के पास गए। धृतराष्ट्र दुर्योधन सभा में बैठे थे और उन्होंने कहा, भगवान शायद समझ जाए। फिर भी धृतराष्ट्र दुर्योधन नहीं माने। भगवान के सारे प्रस्तावों को उन्होंने ठुकरा दिया। पांडवों की ओर से गए थे, दूत बनकर गए थे भक्त। तो फिर भगवान ने आके कहा कि भरे अब कोई रास्ता नहीं है, महाभारत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान भी तैयार हो गए। तब ये महाभारत युद्ध हुआ। इसीलिए इस महाभारत युद्ध को सामान्य युद्ध ना समझे, धर्म युद्ध है, एक विश्व का महायज्ञ है। कहाँ भी धर्म युद्ध होता है वो यज्ञ है, उसमें आहुति पड़ती है। तो धर्म युद्ध रूपी महायज्ञ में पांडवों की तरफ से अधर्म का कहीं स्पर्श नहीं हुआ। पांडवों ने कहीं अधर्म नहीं किया। यहां तक कि जो महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म जो है उन्होंने भी युद्ध के नीति नियमों के अनुसार 10 दिन तक युद्ध किया। भीष्म ने कहा था कि मैं युद्ध नीति, युद्ध के धर्म नियमों के अनुसार धर्म युद्ध ही करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि आप सहमति है, आप धर्म विरुद्ध काम नहीं होने दोगे, ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। 10 दिन तक जब वे लड़े वीर बाण सही, तब वो धर्म युद्ध नीति, युद्ध की नीति होती है, वो धर्म युद्ध कहा। तो युद्ध नीति के विरुद्ध काम नहीं किया। जब भीष्म वीर कटी को उसके बाद जो सेनापति आए, कौरवों की तरफ से एक के बाद एक अधर्म, छल कपट का कार्य होता रहा। सारी युद्ध नीति, युद्ध धर्म का नियम का उल्लंघन। और शास्त्र का यदि वो दुश्मन, शत्रु दुष्टता करता है, कूटनीति करता है, विरुद्ध जाता है, धर्म नीति का छल कपट करता है, तो वैसा ही जवाब दिया जाए, जैसे को तैसा। ये भी युद्ध की नीति है। पहले धर्म की नीति, जो नीति नहीं अपनाता है, छल कपट, तो दोनों पक्ष अपने अपने छल कपट से युद्ध करते हैं। आखिर में कोई एक तो जीतता है।
तो युद्ध में प्रतिदिन इस तरह परिस्थिति सामने आती रहती, इसलिए युद्ध के अंदर भी पांडव जो थे वो धर्म की मर्यादा में रहे। उनका प्रधान आधार यही था कि जब तक भीष्म ने धर्म युद्ध किया तब तक पांडवों ने भी युद्ध नीति के अनुसार धर्म युद्ध किया। जब दुर्योधन के पक्ष से दूसरे सेनापति आए, अधर्म छल कपट का व्यवहार किया, दुष्ट को दुष्टता का जवाब दुष्टता से देना ये नियम है। दुष्ट को दुर्जन को सज्जनता से जवाब नहीं दिया जा सकता। तो जब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था तब अर्जुन ने कहा कि मैं पहले दोनों सेनाओं के बीच में जाकर निरीक्षण कर लूं कि क्या परिस्थिति है, वर्तमान क्षण में मुझे किससे लड़ना है और कौन कौन योद्धा है जो मेरे साथ लड़ने योग्य है। तो मनुष्य मात्र का एक स्वभाव होता है कि वर्तमान परिस्थिति सामने आने पर विवेक करता है और परिस्थिति के अनुसार बुद्धि उसकी चलती भी है। पहले उसने बहुत आयोजन किया होता है, लेकिन जब आयोजन में वर्तमान क्षण में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाता, जैसे आप कार्यक्रम में गए हो तो वहां स्टेज पर जो है कार्यक्रम टाइम टेबल सब छापा, लेकिन वो परिवर्तन हो ही जाता है। कोई टाइम टेबल के अनुसार स्टेज पर कार्यक्रम नहीं होता, स्टेज पर परिस्थितियां बदलती रहती, वर्तमान प्रत्येक क्षण कार्यक्रम तो चलता है। ऐसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती है, उसके अनुसार फिर विवेक करना आवश्यक। तो व्यवहार में भी देखा जाता है, संसार में मनुष्य के प्रति, तो मनुष्य के प्रति हमारे जो दुर्भाव है, दुर्राग है, द्वेष है, वह प्रकट होते ही रहते हैं। वो मनुष्य जैसे सामने आता है तुरंत उस वर्तमान पर राग द्वेष प्रकट हो जाता, तो सहज होता है। राग है तो स्नेह वृत्ति, द्वेष है तो द्वेष वृत्ति प्रकट हो जाती। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। तो जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी, अब वहां उस समय तो युद्ध के मैदान में अर्जुन देखना चाहता है कि मुझे किस किस से लड़ना है, सामने सभी दिख रहे हैं। दुर्योधन से उसे नहीं लड़ना है, क्योंकि दुर्योधन से तो दूसरे लड़ेंगे। अर्जुन जो लड़ना है उसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, तो ये अर्जुन के सामने लड़ने वाले मुख्य सेनापति है और उनके सामने लड़ने से अर्जुन को उन्हें मारना आवश्यक है। स्वाभाविक भीष्म को देखकर उसे याद आया कि मैं दादा की गोद में खेला करता था। द्रोणाचार्य को देखकर उसे याद आया कि गुरुजी ने मुझे धनुष बाण पकड़ना सिखाया था, धनुर्विद्या सिखाई थी। तो वो कहता है कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम, हे मधुसूदन, हे भगवान, ये भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, मैं उसे कैसे मारूंगा। ये मुख्य परिस्थिति है। घर में भी जब कोई अधर्मी स्वजन होता है तो यही परिस्थिति खड़ी हो जाती है। इस परिस्थिति में दो धर्मों का संघर्ष है और ये हमेशा होता रहा है, घर में, परिवार में, राष्ट्रों में, विश्व में।
एक धर्म है आतताई माहंतम, क्योंकि आतताई है, अधर्मी है, उन्हें बिना विचार किए मार। जो हमारे घर में आग लगाता है, किसी को जहर देता है, शस्त्र मारने आता है, या धन चोरी करता है, भूमि चोरी करता है, स्त्रियों का अपहरण करता है, तो आतताई कहते उसे मारो। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, ये 100 कौरव तो यही करते थे, गुंडागिरी ही करते थे हस्तिनापुर में। जैसे आजकल गुंडे गली गलियों में गुंडागिरी करते हैं, वैसे दुर्योधन भी हस्तिनापुर में गुंडागिरी ही करता था। वो आतताई है, इसको तो बिना विचार के मारना चाहिए। लेकिन भीष्म द्रोण ने तो ऐसा दुर्योधन जैसा कुछ नहीं किया, वो तो धर्मात्मा है। दुर्योधन ने इन्हीं को आगे करके रखा कि ये पहले सामने रहेंगे तो फिर अर्जुन ढीला पड़ जाएगा। जब तक इनको न मारे तब तक वो दुर्योधन, दुशासन आदि को नहीं मार सकते। तो एक तरफ धर्मशास्त्र कहता है कि आतताई को मारने को कहता है, और फिर भीष्म, द्रोण आदि को मारने में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन वे आतताई नहीं है, लेकिन आतताई के सहायक है, आतताई को मदद कर रहे हैं, तो वो भी अधर्मी ही हो जाएंगे। कई बार ये भ्रम हो जाता है, कई लोग जो है ये अधर्म के बारे में, स्वयं अधर्म कर रहा है वो भी अधर्मी है, जो दूसरों के द्वारा अधर्म करा रहा है वो भी अधर्मी है, और जो अधर्म करने वाले को समर्थन करता है, सहयोग करता है, वो भी अधर्मी। इसीलिए ये दो धर्मों का विरोध है। ये होता ही रहता है संसार में, परिवार में। केवल महाभारत में अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं, सबकी स्थिति है। तो ये परिस्थिति ऐसी हो तो दोनों तरफ अधर्म होता है। न लड़े तो अधर्म को आश्रय देना का पाप, और लड़े तो दादा और गुरु को मारने का दोष। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को ये होना सामान्य है, मैं क्या करूं। घर में भी कहते ना माता, क्या करूं, भाई ऐसा है, बहन ऐसा है, मैं क्या करूं, ये विचार उपस्थित हो जाए। वो अधर्म कर रहा है, बुरा कर रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन भाई है, बहन है, दादा है, ताता है, चाऊ है, पति है, पति, मैं क्या करूं। वो ये कहती थी कि भाई घर में 2 बेटी है, 1 बेटा है, मैं बाहर काम करने जाती हूँ, उसका बाप जो है दिहाड़ी जाता है, फिर शराब पी के आता है, पड़ा रहता है, मैं क्या करूं। मैं घर घर में ऐसी स्थिति सामान्य। तो यहाँ यह विरुद्ध चुनाव सामने रहता है। जहां योग्य विकल्प नहीं है वहां तो सीधे ही कार्य कर लिया जाता है, लेकिन भीष्म द्रोण सामने है या सामने वाला भाव प्रधान है, युद्ध करने में कोई दोष नहीं है। पहले अध्याय में अर्जुन की यही स्थिति है कि भीष्म द्रोण को न मारने से धर्म की क्या हानि होगी, यह बात उसके सामने नहीं आ रही। प्रधानता यह हो रही है कि इनको मारने से हानि होगी धर्म की,
इससे कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो मुखिया है, आचार्य है। अंत में जाकर कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया तो ये होगा कि मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ दूं और निःशस्त्र हो जाऊं और ये दुर्योधन दुशासन आदि कौरव मुझे मारे। इसी में सबसे बड़ा कल्याण, सबका कल्याण मुझे दिखता है। अर्जुन स्वार्थी नहीं, धर्मात्मा है। धर्मात्मा वो होता है जो सबका हित भला करता है, सोचता है, बोलता है और चाहता है। ये बड़ी स्वाभाविक मानवीय नीति है, जिसे शत्रुमुर्गी नीति कहते हैं। शत्रुमुर्ग होता है। शत्रुमुर्ग की नीति क्या होती है कि वो जब भय में आता है तो अपनी गर्दन रेता में घुसाकर बैठ जाए। तो फिर वो दूसरे शिकारी उससे मार देते। तो उसे लगता है मैं मर जाऊंगा तो मेरी परिस्थिति ठीक हो जाए। यही अविवेक की पराकाष्ठा है, अर्जुन का अविवेक। मैं मर जाऊंगा, मुझे मार देंगे, तो यही सबसे बड़ा कल्याणकारी। और जो लोग आत्महत्या करते वो भी अविवेक की पराकाष्ठा, परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि मेरे मरने से परिस्थिति का समाधान हो जाएगा। आज दुनिया में लाखों आत्महत्याएं होती, वो भी अर्जुन स्थिति ही है। वो परिस्थिति जैसी है वैसी ही रहे। जब मनुष्य अविवेक की पराकाष्ठा होती है, उसे उचित अनुचित का विवेक नहीं होता, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते। तो ये तो पराकाष्ठा हुई कि अर्जुन कहता है कि ये ही मुझे मार डाले, तो मेरे मन बुद्धि में बार बार ये विचार आएंगे कि मैंने ऐसा पाप किया, अपने स्वजनों से लड़ा। ये दुनिया की सबसे बड़ी अविवेक की पराकाष्ठा यहां तक हमने देखा। अब सब छोड़ छाड़ कर लड़ने की जगह से हटकर रथोपस्थ, रथ के मध्य में जहां उसकी बैठने की सीट है उसके नीचे बैठ गया। मुझे युद्ध नहीं करना है, मैंने हथियार छोड़, वे भले मुझे मार दे। इस परिस्थिति में उसके शारीरिक, इंद्रिय स्तर, मन और बुद्धि में अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। वो सब उसने बताया, शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, बुद्धि। कभी रोमांच हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे, शारीरिक मानसिक स्थिति डावाडोल हो गई है। ये प्रथम अध्याय में कहा। अर्जुन ने निर्णय किया कि मुझे युद्ध नहीं करना है और वह चुपचाप रथ के मध्य में बैठ गए। यहीं से अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो वह संजय इस अर्जुन की परिस्थिति का निरूपण करते। तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। श्री संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, संजय उवाच, पिछले अध्याय की संगति है। तथा इस प्रकार, कृपया मोह से, विषाद से, शोक से, करुणा से, दया से, ममत्व से
आविष्टम व्याप्त हो गया। और जब मनुष्य शोक विषाद में होता है तो आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती, अश्रु पूर्णा, व्याकुल नेत्र, और नेत्र आया वहां गोल गोल घूमने लगते। तो वो भी कहा अश्रु पूर्णा कुलेक्षण, व्याकुल नेत्र और आंसू की धारा। अत्यंत शोक विषाद ग्रस्त अर्जुन को देखकर भगवान को बड़ी दया करुणा आ गई। भगवान ने उसके सामने देखा मुड़कर, मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, भगवान ने 7 वाक्य कहे अर्जुन को विवेक कराने के लिए। तो जो भगवान ने कहा उस पर तो हम आगे विचार करेंगे, लेकिन यहाँ यह जो अध्याय है कि भगवान कृष्ण ने जो वाक्य कहे वो अर्जुन को शोक मोह से जगाने के लिए, विवेक कराने के लिए कहे। बहुत ही महत्व के वाक्य है भगवान के, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो आज जो हमने इस द्वितीय अध्याय की प्रस्तावना कर दी है, प्रथम श्लोक बोल भी दिया है, इस पर व्याख्यान कल से शुरू करेंगे। तो ये भगवद गीता का जो है मुख्य प्रारंभ हो चुका है। और ये विषाद जो है वही जो कहते हैं ना, संसार में 2 धर्मों का संघर्ष, इस परिस्थिति में मनुष्य मोहित हो जाता है और विषाद शोकग्रस्त हो जाता है अविवेक के कारण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, परंपराओं का पर्व है, ज्ञान परंपरा, आचार्य परंपरा का पर्व है। कोई व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तिगत वेद व्यास से शुरू हुई ये परंपरा है। ज्ञान की परंपरा, आचार्य की परंपरा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती। तो ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव आज आप मनाए, आराधना करे, साधना करे, तप करे, यज्ञ दान तप साधनाएं करे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। पहले तो गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर आपको शत शत नमन। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय।
स्वामी जी, प्रश्न ऐसा है कि भगवत गीता की प्रस्तावना में ऐसा लिखा है कि शंकराचार्य ने कि दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक इसको प्रवेश द्वार माना गया है भगवत गीता का, और 11वें श्लोक से एक्चुअल में भगवत गीता शुरू होती है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो थोड़ा विस्तार से बताइए न स्वामी जी। देखो, ये जो मनुष्य को जब विवेक करना है तो उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। तो मनुष्य में जो अर्जुन को यहाँ वैराग्य हो गया है संसार से, सारे विषयों से, यहाँ तक कि हस्तिनापुर राज्य से, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो ये पराकाष्ठा है वैराग्य, विवेक वैराग्य। तो उसे मोक्ष के लिए नहीं, लेकिन वो स्वजनों के मोह के कारण उसमें ये हुआ है। तो मोह के कारण ये शोक विषाद और इस तरह का जो मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां आती है, तो उस समय उसमें वह आत्मज्ञान की योग्यता होती। तो मुख्य व्यक्ति अर्जुन में वैराग्य है, ये उसकी बातों से पता चल गया। और जो वैराग्य है वही आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। जो राग द्वेष में पड़ा है वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, सुनता है लेकिन वो नहीं धारण कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान के लिए एक ही योग्यता है, वो है वैराग्य। और अर्जुन को यहाँ शोक हुआ, मोह, उसका ये वैराग्य उसने प्रकट किया भगवान के सामने। इसलिए ये जो पहला अध्याय और पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में 10 श्लोक है, ये अर्जुन के माध्यम से सभी जीवों की सांसारिक स्थितियों का वर्णन है। और सारे जीव संसार में मोहग्रस्त है और मोह के कारण फिर शोकग्रस्त रहते हैं। तो आज की भाषा में, मॉडर्न भाषा में कहे तो तनाव है, टेंशन है, परेशानी है, घबराहट है, समस्या है, ये सब शोक है। तो उस परिस्थिति में वो सांसारिक सारे विषयों से उपराम होता है, कामना से उपराम होता है, यहाँ तक कि अपने जीवन की आशा भी छोड़ देता है। तो वो उसमें वैराग्य जो प्रकट होता है, वो वैराग्य उसे आत्मज्ञान के लिए बनाता है, तैयार करता है। क्योंकि वो आत्मज्ञान के बिना ये शोक और मोह दूर नहीं हो सकता, और कोई साधन नहीं। संसार का मोह और शोक आत्मज्ञान के, और इसीलिए भगवान सीधे 11वें श्लोक से आत्मज्ञान का उपदेश करते अर्जुन को कि वो अपने शोक मोह से बाहर निकले और अपना स्वधर्म करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए पहला और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक तक जीव का निरूपण है, संसार का निरूपण है, उसके संसार की समस्याओं का निरूपण है, धर्म अधर्म का निरूपण है। तो मनुष्य सारे संसार ही विषाद योग है। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है। आज भी संसार में यही स्थिति है। आप देखो, आपके अंदर बाहर आसपास सब जगह अर्जुन विषाद योग ही चलता है। और वो विषाद शोक मोह भगवत ज्ञान के द्वारा ही दूर होता है। इसलिए भगवान आत्मज्ञान, तब वास्तविक में भगवत गीता ज्ञान जब भगवान उवाच कहे तब शुरू होता है। ये तो सारे अर्जुन और धृतराष्ट्र और संजय की बातें है, ये संसारी। अब भगवान जब प्रारंभ करते तब वास्तव में भगवत गीता का प्रारंभ हो। क्या भगवान ने गाया है ना, भगवत गीता का नाम भगवान जब बोलेंगे, तो यहाँ तो अर्जुन इस दूसरे अध्याय में भी विषादग्रस्त है, तो भगवान उसे दूसरे और तीसरे श्लोक में फटकार लगाते हैं। तो उसे वहां 7 वाक्य कहते हैं कि भाई तुम खड़े हो जाओ
अपने स्वधर्म के लिए कायरता छोड़ो, लेकिन उसका असर नहीं होता भगवान के वक्त। अर्जुन और तर्क देने लगता है। तो फिर चौथे श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक और 7 श्लोक में अर्जुन अपना तर्क देता है कि आप कहो लड़ो, लेकिन मैं कैसे लड़ूं, ये तो मेरे सारे स्वजन हैं। बहुत सारे तर्क देगा। उसके बाद अर्जुन तर्क देने के बाद भगवान को समर्पित होता है कि मैं आपके शरण आया हूं, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो एक शरणागति भी हो गई, अर्जुन ने शिष्य भाव भी स्वीकार किया। तब भगवान ने उसे उपदेश देना प्रारंभ किया। समझ में आया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, पहले तो गुरु पूनम का आपको बहुत बहुत वंदन, धन्यवाद, नमन। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, यहाँ पे ये जो दया करुणा वो धर्म में आते हैं ना? और शोक में आता है, भय में, व्याकुलता में आता है, विषाद में आता है। नहीं नहीं, ये कोई ये धर्म की अपनी जो वास्तविक दया करुणा विवेक वाली है वो नहीं। देखो, दया करुणा दो प्रकार, अविवेक और विवेक। अच्छा। अविवेक से उत्पन्न हुई दया करुणा है, वो तो अधर्म है ना। हम्म। और विवेक वाली दया करुणा है वो असल वो में वो वास्तविक धर्म है। धर्म है, वो वास्तविक धर्म है। तो वो कभी कभी तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो दया है, करुणा है, मगर वो अधर्म है या धर्म है? वो अविवेक से होता है तो वो अधर्म है, विवेक से होता है तो धर्म है। भाई, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार विवेक पूर्वक होना। ये तो बहुत सूक्ष्म है। हाँ, वो विवेक करना तो आवश्यक है। अर्जुन की स्थिति ऐसी है, वो भी अपने कया करुणा मोह में तो शब्द भी यहाँ कृपया आविष्ट लिखा है ना। करुणा से व्याप्त होकर आंसू बहाते हुए व्याकुल नेत्रों से शोक विषाद ग्रस्त अर्जुन को भगवान ने कहा। तो भगवान उसे कहते हैं, फटकारते हैं कि अरे ये अविवेक, ये सब कहाँ से आया थे इस समय, जहां तो स्वधर्म के युद्ध, धर्म युद्ध की तैयारी हो चुकी है। तो ये विवेक करना आवश्यक है। जब भी मनुष्य दया करुणा अपने स्वजनों में करता है ना, वो मोह से करता है तो अविवेक है। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार करता है तो वो धर्म है। तो ज्यादातर आप अपने स्वजनों के प्रति दया करुणा करते हैं, तो वो अर्जुन जैसा ही है। तो अभी आपने जो उदाहरण दिया था कि परिवार में एक सदस्य है वो थोड़ा अधर्मी है, तो उस शांति बनाए के रखने के लिए उसके साथ सहकार का ये सहयोग देते हैं, तो वो क्या है फिर? वो अधर्म है, उसका निराकरण करना चाहिए। वो सहयोग करने से ही तो उसका वो पड़ता है ना अधर्म। उसका बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन बहिष्कार नहीं करते, स्वीकार कर लेते कि चलो ऐसा है। जैसे मैंने वो दृष्टांत दिया कि वो रोज भाई दुकान पे आके पैसा ले जाते, शराब पी के पड़ा रहता है, तो उसी के दुकान पे आना कहीं काम करने के लिए नहीं आता, पैसा लेने आता है। अब मैंने कहा उसका बहिष्कार करो, जाने दो, मरने दो। नहीं नहीं, वो फिर रात में हो हल्ला करता है, सब तोड़ फोड़ करता है, गाली गलौज। शांति रखने के लिए मैं पैसा दे देता हूँ। मैं बोला यही तो अशांति आपको आज जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी, ठिकाने लगाओ उसे। कब तक पूरे परिवार उसको झेलेंगे? तो उसका युद्ध, धर्म युद्ध करना, नाश करना भी कल्याणकारी। स्वजन है तो क्या है, उसका बहिष्कार करना। समझ में आया?
उसके लिए अपने अंदर भी पूरा धर्मनिष्ठा होनी चाहिए और इतना आत्मबल भी होना चाहिए ना। हाँ जी, आत्मा बल से ही होगा, बाकी और कोई बल काम नहीं करेगा। यहाँ तो सब बल निर्बल हो जाए, केवल आत्मा बल से भगवान के सहारे ही हो सकता है। ये तो भगवान अर्जुन को बोध कर रहेंगे ना। अब अर्जुन फिर युद्ध लड़ता है विश्व के सामने, द्रोण के सामने, क्योंकि उसके आत्मा ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, आत्मा बाल जागृत हो गया अर्जुन का। अर्जुन लड़ देगा, आराम से मारता है, उसे फिर कोई शोक विषाद नहीं होता। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी, गुरु पूर्णिमा का वंदन आपको। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण गुरु स्वामी जी। पूर्णिमा के ये आपको वंदन स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।